दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में जो है 23 प्रश्न को देख लिए थे। तो आज हम शुरू करते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न से, प्रश्न नंबर 24 से। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस वंश का राजवंश का शासन था? बुर्बो वंश। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो ऑप्शन 3 युद्ध किए थे। आंसर क्या हो जाएगा? 3 युद्ध। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? आंसर हो जाएगा रूस ने। रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा मेजीनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजीनी। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा इटली में। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा गेरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी ने। मेटरनिख कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? आंसर होगा ऑस्ट्रिया के। सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? ऑस्ट्रिया के। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है 35 नंबर के। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी व इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय। जर्मनी व इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता? तो आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन। प्रशा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आंसर तुर्की को। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? तुर्की को। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजीनी ने। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। जर्मन राइन राज संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। 45 नंबर का प्रश्न है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मेजीनी ने। लास्ट और अंतिम प्रश्न है। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है? मेटरनिख ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप देश में सर्दी जुकाम हो जाती है? मेटरनिख। धन्यवाद।